प्रैक्टिस के तौर पे इसको करो एक बार। वो कह रहा है इन 100 मीटर रेस ए रन एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 8 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो ये 100 मीटर की रेस थी, ए को चलना है 100 मीटर, ए की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए ने कितना टाइम ले लिया 100 मीटर, 25 गुना 18, 25 चौका 100, 18 चौक 72, मतलब कि आपका 72 सेकंड में फिनिश कर रहा है। और ऐसा करके वो बी को 8 सेकंड में 8 सेकंड से हरा रहा है, मतलब कि ए यहाँ से यहाँ तक 72 सेकंड में पहुंचेगा, तो बी 8 मीटर कम, क्योंकि 8 मीटर का स्टार्ट मिल गया था, मतलब कि बी आपका 92 मीटर को कितने में 8 सेकंड बाद में, वो 72 सेकंड में पहुंच गया था, उसके 8 सेकंड बाद आ रहा है, तो मतलब कि 80 सेकंड में। ठीक है, 80 सेकंड में आपका बी पहुंचा है। तो आपसे पूछा गया बी की स्पीड पूछी है, तो हो गया 92/80, तो 92/80 देख लो कितने के कटेगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर लियो, कैलकुलेट कर लियो भाई, और आगे बढ़ते अब। देखो आपने ना, अब मैंने बात करते हैं किस पे, एवरेज स्पीड पे। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड पता क्या होता है, जैसे कि कब एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है, सपोज कर लो कि आप कोई डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस को है ना मतलब कि पार्ट में डिवाइड करके आप ट्रेवल करते हो, भाई इतना पार्ट मैंने इतनी स्पीड से, इतना पार्ट मैंने इतनी स्पीड से, इतना पार्ट मैंने इतनी स्पीड से ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होती है जो आपकी, वो क्या होता है एक्चुअल में, मतलब कि आपका जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो अपोन में जो टोटल टाइम आपने, जैसे कि भाई पार्ट 1 था वो T1 में ट्रेवल किया था, पार्ट 2 था वो T2 में ट्रेवल किया था, पार्ट 3 था वो T3 में ट्रेवल किया था। ठीक है, तो सभी टाइम को मतलब कि ऐड करके टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया था उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये हो गया फंडामेंटल, ये देखो एक्चुअल में आपका फिजिक्स का टॉपिक है। एवरेज स्पीड का मतलब ये हो गया कि भाई या तो आप जैसे कितने पार्ट में गए थे, ये पार्ट 1, 1 सेकंड यार, अब आ जाओ। तो ये पार्ट 1 था, ठीक है, इसका डिस्टेंस D1 है, इसको सपोज कर लो तुमने T1 में ट्रेवल किया था स्पीड 1 से, ये आपका फिर अगला पार्ट है, उसका डिस्टेंस आपने ट्रेवल मतलब कि कितना ट्रेवल किया, D2 ट्रेवल किया T2 टाइम में V2 स्पीड से। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला पार्ट आपने ट्रेवल किया D3 का T3 टाइम में V3 से। ठीक है, ऐसे आप सोन मतलब कि पार्ट वाइज यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। ठीक है, आपने यहां से यहां तक की जर्नी आपने पार्ट में डिवाइड की, और पार्ट के हिसाब से आपने ट्रेवल किया, भाई पहला पार्ट इतने का था, दूसरे पार्ट इतने का, ऐसे 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 आपने काम किया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, यार पूरी जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो पूछी जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी पता क्या होती है, जैसे कि आप यार बोलो कि पहला पार्ट मैंने V1 से स्टार्ट वो ट्रेवल किया, दूसरा V2 से ट्रेवल किया, तीसरा V3 से ट्रेवल किया, ऐसे सोन में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल किया। ठीक है, या ऐसा बोल दो कि मैंने पूरी जर्नी सिंपली इस वेलोसिटी से ट्रेवल की, मतलब कि या तो आप बोलो कि भाई इससे 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 इससे। ठीक है, या इन सभी का एवरेज क्या हो गया इससे, या तो आप बोलो भाई इससे इससे इससे, या आप क्या बोल दो सिंपली भाई एक, मैं ऐसे अलग अलग वेलोसिटी नहीं बताऊंगा, उनके बदले में एक सिंगल वेलोसिटी बता दूंगा कि मैंने भाई इस वेलोसिटी से आपकी जर्नी आपकी ट्रेवल की है, तो यही आपका क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं कि जो आपका टोटल टाइम होता है ना, सॉरी टोटल डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस है वो अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जैसे कि D1 D2 ऐसे DN तक, और टोटल टाइम मतलब कि T1 T2 ऐसे TN तक। ठीक है, इसका निकालने का मोटिव क्या है कि आपको अलग अलग वेलोसिटी ना बतानी पड़े अपनी जर्नी की, कि यार मैंने इतनी जर्नी इतनी वेलोसिटी से, इतनी जर्नी इतनी वेलोसिटी से, इतनी जर्नी इतनी वेलोसिटी से, अगला सोचेगा यार ये पता नहीं क्या बता रहा है।
आप सिंपल सिंपल ये बता दो यार इतनी जर्नी थी, इतनी वेलोसिटी से गया था, बात खत्म। ठीक है, मतलब टोटल जर्नी की टोटल वेलोसिटी बता दो आप, ऐसे टोटल जर्नी की पार्ट वाइज वेलोसिटी नहीं बताओगे। तो ये आपकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से हल्के से इस तरीके से होते हैं कि आपको जैसे कि टोटल टाइम निकालने में, टोटल डिस्टेंस निकालने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहां पे जो डाटा मिलता है ना वो आपस में अच्छे से कटता नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता, तो उधर से मतलब फ्रैक्शन वगैरह में फंसते हो आप और आपका आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैं रेशियो का यूज करूंगा। तो अभी आपको बताता हूँ मतलब कि एवरेज वेलोसिटी आप रेशियो की हेल्प से कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर and he come back from B to A at 30 किलोमीटर पर आवर and again travel from A to B at 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा पूरी जर्नी का। ठीक है, देखो A से B तक जाए, B से A तक जाए, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेगा ना। जैसे आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर गए, आपके स्कूल के घर के बीच में कितना डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है। ठीक है, आप स्कूल से घर गए मतलब 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, घर से स्कूल गए मतलब 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये भाई कि आप ए से बी गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला, और बी से वापस ए पर तो भी आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है कि ए से बी पे गया तो उसने कितना ट्रेवल किया, डी ट्रेवल किया, फिर वो बी से ए पे आया, इसको मैं आगे दिखा रहा हूँ, मतलब कि बी से ए पे आया तो मतलब उसने एक्चुअल में फिर से डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर से वो ए से बी पे जा रहा है। देखो ए से बी पे गया, बी से ए पे गया, ए से बी पे गया, तो उसने डी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। ठीक है, आपको पता है कि उसके बीच में कितना डिस्टेंस नहीं पता, तो आपने क्या बोला, डी 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 मान दिया। ठीक है, और पहली जो जर्नी गया था मतलब कि ए से बी गया था, ये वाला गया था वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो बी से ए तक जा रहा था किससे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ए से बी पे गया वो कितने पे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ऐसी बात है ना। तो आपसे क्या पूछा उसने, एवरेज स्पीड पूछा। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालो, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो आपके पास था ही नहीं, कितना क्या था। ठीक है, और टाइम क्या होता है, जैसे इस पार्ट का टाइम कैसे निकालोगे, d/20 ऐसे करके, d/30 ऐसे करके, d/40 ऐसे करके। अगर डिस्टेंस की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाता, कई बार डिस्टेंस की वैल्यू ऐसी होगी कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन में फंसते हो। तो इससे बचने का एक ही तरीका, आपको पता करना क्या है, सिंपल सिंपल मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जितनी स्पीड है तुम्हारी, इनका एलसीएम लेकर आओ, इनका सबका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालने के लिए बड़ा नंबर देखो, उसके मल्टीपल चेक करो जो इनसे कटते हो। तो 4 दूनी 8, 80 नहीं कटेगा, 4 ते 12, 120 कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 120 आया। और यहाँ से जो ये आपकी डिस्टेंस होती है ना, इनका सबका रेशियो लेकर आओ, तो इनका सबका रेशियो कितना आएगा, 1:1:1। ठीक है, ये एलसीएम है ना जो, इसको सभी सब रेशियो लेने के बाद क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये लिखना मेरे को इसलिए पड़ता था कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होगी सबका रेशियो ले आओ, डिस्टेंस को मतलब कि डिस्टेंस रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और उस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है सिंपल सी एलसीएम से, तो मैं सभी को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो पहला पार्ट उसका डिस्टेंस कितना आया, 1:20, 120 मतलब कितना हो गया 120, दूसरा डिस्टेंस 1:20, मतलब कि अब जो ये डिस्टेंस रेशियो है ना, इसको एज डिस्टेंस ट्रीट करके आपने, और इनको स्पीड ट्रीट करके आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा, आपके पास टाइम भी आ जाएगा। जैसे पहले पार्ट का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 120, इसका 1:120 मतलब 120, इसका डिस्टेंस मतलब कि 120। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 3 टाइम्स ऑफ 120 है ना।
ये 120 उसने 20 की स्पीड से ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगाया, वो डिस्टेंस को में वेलोसिटी, मतलब कि 20, 120 को 20 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, तो ये 6 आवर। ये 120 किलोमीटर उसने उसने ट्रेवल किया 30 की स्पीड से, कितने में फिर 120 बटे 30 तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ठीक है। ये टोटल टाइम आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, तो आ गया आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, देखो ये चीज पता कैसे आई है, ये 120 जो मेरी डिस्टेंस थी ना, वो कितने से ट्रेवल कर रहा था, 120 वो 20 से, तो कितने काट देगा 6 पे, तो ठीक है 6 आ गया। ये कैसे है, ये वाला जो 120 था किलोमीटर, इसको 30 से ट्रेवल कर रहा था, काट देगा, ये इस देखो कितने काटेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था एक्चुअल में, टाइम था। ये आपका T1 था, ये आपका T2 था, ये आपका T3 था, ठीक है। तो देखो अब कितना हो गया ये 13। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो आप, 12 तिया 36, 360 को 13 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। करो एक बार, तो देखो 13 दूनी 26, बस कितने 10, 13 7 पे 91, बजे कितने 9, तो 27 सही 9 बटे 13 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि आप बोलो भाई 20 किलोमीटर से गया, 30 किलोमीटर से गया, 40 किलोमीटर से गया था, या आप सीधा बोलो ए से बी में 27 सही 9 बटे 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, मेरी जर्नी खत्म हो गई थी, ठीक है। सबके बारे में एक बात बोलनी है, सबके बदले वो क्या, 27 बटे 13, तेरा, एक लड़का मेरे क्लास में उसको क्या बोलता, तेरा बोलता, तेरा। देखो अगले हम कह रहा आपसे कि मतलब एक सिटी है आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपके 4 कॉर्नर है, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, आर ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। सो मतलब 4 सिटी आपकी, 4 सिटी आपकी ए बी सी एंड डी, वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है, ठीक है। और आपसे कह दे कि सर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 100 किलोमीटर, जो स्क्वायर बन रहा है ना, चारों सिटी मिलके एक स्क्वायर बना रही है, उस स्क्वायर की साइड कितनी 100 किलोमीटर है, मतलब कि दो सक्सेसिव सिटी के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। ग्राफ बनाऊंगा, वो पिक्चर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 10 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी 30 किलोमीटर पर आवर एंड डी टू है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा उसने, एवरेज स्पीड पूछा होल जर्नी का, ठीक है। देखो यार मैं आपसे सिंपल ही बता रहा हूँ, जैसे ये स्क्वेरिकल स्ट्रक्चर था आपका, ठीक है। एक सिटी आपकी ए यहाँ पे है, तो बी सिटी आपकी यहाँ पे, सी सिटी आपकी यहाँ पे, और डी सिटी आपकी यहाँ पे, मतलब कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है ये सब चीज आपकी, ठीक है। एक सेकेंड, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है। अब आपसे क्या बोला उसने, आपसे ये बोला कि ए से डी गया 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, बी से सी जा रहा है कितना 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है। और सी से डी जा रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डी से आ रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो मतलब ए से चला था, बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर वापस ए पे आया 10 20 30 40 की स्पीड से। तो आपसे पूछा कि उसकी पूरी जर्नी की, मतलब कि ए से गया ए पे आया वापस, तो पूरी जर्नी की आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी उसने, ठीक है। तो बताओ कैसे करोगे, सोचो इसको एक बार। हम ही करा देते भाई। हे बाबू का बोला,
कछु ना बोले तो देखो, हम कछु बोले ए से बी, पता नहीं कितना है वो, सॉरी कितना बोला था उसने, 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का है वो। ब्यूटी देखना, ब्यूटी क्वेश्चन का, कहा देखोगे ब्यूटी। ए से बी गया 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर वो बी से सी जाता है 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर एक हो जाता है 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर। ए बाबू समझ में आएगा। फिर से एक हो जाता है 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप क्या बताना भाई, यहां से यहां तक ए से चला था, ए पे आ गया, पूरी जर्नी का आपको एवरेज वेलोसिटी बताना, ठीक है। कि मेरा को ये बता 10 से गया, 20 से गया, 30 से गया, 40 से गया, मेरे को ये बता दे कि 400 किलोमीटर वो सिंपली कितनी स्पीड से गया, ये आपसे आप वो पूछ रहा है। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। आप जैसे कि ये फ्रैक्शन से बचना चाहते तो आप क्या करो, आप रेशो लियो सिंपली। देखो सभी कितना है 100, तो सबका रेशो कितना आएगा 1:1:1 और 1:1। मैं क्या किया, सभी स्पीड का रेशो लिया है, इनका सबका एलसीएम कितना आ रहा था 120, इनका एलसीएम कितना आएगा 120, तो 120 से इधर मल्टीप्लाई करो यार, कर लिए। अब आपको ये डिस्टेंस और ये स्पीड, ये डिस्टेंस और ये स्पीड, ये पकड़ा और ये बांधा, ठीक है, ये पकड़ा और ये बांधा, मतलब इनको यूज करना आपने। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 4 टाइम ऑफ 120। इधर से इसको कितने पार्ट देगा 12 पे, यो कितने काटेगा 6 पे, यो कितने काट देगा 4 पे, यो कितने काट देगा 3 पे, ना। तो देख कितना हो गया भाई, यो 10 12 22 25, 25 हो गया 25, तो 4 इंटू 120/25। तो देख लो किससे क्या कट रहा है ये, किससे कट रहा है, किससे कट रहा, किससे कट रहा, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तब ऐसा करो आप बाबू, क्या करोगे, पॉइंट ऑफ निकाल के दो, पॉइंट ऑफ निकालने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर, तो नीचे क्या होगा 10, 24 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आप फ्रैक्शन में लेगा तो फ्रैक्शन से लेना भाई। तो तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के, ठीक है। देखो मेरे पास क्या था 5 4 गुणा 24 आ रहा था, तो मैंने यार एक तरीका दिया 24 को 4 गुणा करूँ फिर 5 से डिवाइड करूँ, या मैंने एक तरीका ये था मैं 5 को 10 में कन्वर्ट कर, 2 पॉइंट चढ़ा देगा, बात खत्म कर देगा वो, ठीक है। तो मैंने 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 192 आ गया, नीचे 10, तो 19.2 किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी का क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कि आप ये मत बोलो कि यार 10 से गया, 20 से गया, 30 से गया, 40 से गया, आप ये बोलो 400 किलोमीटर में 19.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बात खत्म करो, ठीक है। अगले का नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको, पढ़ो भाई पढ़ो। अच्छा जी आप इधर ऐसे मत किया करो, समझ में आ रहा भाई, क्या समझने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, समझने के लिए क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी a 39 kilometer distance with the speed of 15 kilometer per hour and he travel from B to C 52 kilometer distance with the speed of
18 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा, पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी पूछा है, स्पीड पूछा है एवरेज, ठीक है। देखो मैं करा देता हूँ, ये ए से बी जा रहा है, कितना 39 किलोमीटर, है ना। कितने की स्पीड से गया वो, 15, हो गया। फिर कह रहा है बी से सी जा रहा है, ये बी था ये सी था, ये 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 18 की स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे यार डिस्टेंस तेरे पास, इसको इससे डिवाइड कर, इसको इससे डिवाइड कर, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। अबे ढक्कन ध्यान से देख, ये इससे कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में फंसाएगा। यहाँ से ऐसे ये है, तो जेन्युइन क्वेश्चन ऐसे आते हैं एवरेज स्पीड, मतलब कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड से कैंसिल आउट होता ही नहीं, फ्रैक्शन होती, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी होती है। और आप उधर कैलकुलेशन थोड़ी करने जा रहे हो भाई, आप उधर सिलेक्शन लेने जा रहे हो ना। तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है जिसका टाइमिंग अच्छा होगा, जिसका टाइमिंग परफेक्ट होगा। तो टाइमिंग को परफेक्ट करने के लिए तरीके हमारे जैसे लोग आपके सामने बैठते रहते हैं, इधर आप यूट्यूब पे हवाबाजी दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार, ठीक है। दिल पे मत ले, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो मेरा पता कि ऐसे कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस का रेशियो लेता हूँ। तो 39 और 52 के बीच में कितना का रेशियो है, 13 थी 39, 13 चौकू 52, है ना। तो 3:4 का रेशियो आया, कितना आ गया। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 18 और 15, 18 5 90, 15 से 90, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 90, इनका एलसीएम आया, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई, ठीक है। 90 से इधर, 90 से उधर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 इंटू 3 टाइम 90 इंटू 4, तो 9 गुणा 4, 9 गुणा 3, सॉरी 90 गुणा 3, 90 गुणा 4, तो 90 कॉमन लोगे, मतलब हमने क्या करनी, इनकी एडिशन करनी, ठीक है। तो यहाँ तक 90 कॉमन आ गया, तो अंदर के बच गया 3 + 4 7, तो 90 इंटू 7। अब ढक्कन में देखो, मेरी बात सुनो, 90 इधर है 90 इधर है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ। तो 90 कॉमन लिया है बाहर, ठीक है, 3 और 4 7 हो गए, तो 7 गुणा 90, इसका क्या आएगा, शॉर्ट में लिखा करो, ऐसे लिखोगे तो मल्टी प्रोडक्ट में लिखोगे, काटने पीटने में तुम्हें क्या होगी, कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखना है, टाइम, तो टाइम या डिस्टेंस है, ये तुम्हारा स्पीड है, तो टाइम कैसे आएगा, इसको इससे आप डिवाइड कर दो, 15 चौकू 15 छीके 90, 36 18, ठीक। ऐसे 18 5 90, 9 चौक 20, तो कितना आ गया 7 इंटू या 630 बटे में कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 38। इसको कैंसिल आउट कर लेना और आंसर दे देना, ठीक है। करना दिखेगा और कैसे करो इसको कैलकुलेट। हाँ तो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अगले में कह रहा है आपसे कि ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट एंड ही ट्रेवल ए डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी विद ए स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स। तो आपसे क्या पूछा है, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड पूछा, ठीक है। देखो इसका साफ सीधा सिंपल सा आंसर बता दूं मैं, इसमें एवरेज स्पीड क्या होता है तुम्हारा S1 + S2/2, मतलब ये दो आपकी स्पीड होती है ना,
इनका ये एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा 29 प्लस 39/2, तो 20 और 30 50 और 18 कितने हो गए, तो 68 बटे 2 कितना आ गया 34 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में अप्रोच है। ये कब यूज होता है, एट कांस्टेंट टाइम, एट सेम टाइम, एट कांस्टेंट टाइम, ठीक है। देखो हो क्या रहा था, ये वाला पार्टी वो 29 मिनट में ट्रेवल कर रहा था, ये वाला पार्टी वो 29 मिनट में ट्रेवल कर रहा था, तो दोनों टाइम क्या होगा, सेम हो गया, मतलब टाइम तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। टाइम सेम हो गया तो टाइम या कांस्टेंट हो दोनों, टाइम एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। और इवन अगर आपके सामने मान लो, जैसे ये तो 2 ही था, 3 4 स्पीड दे रखते हो तब क्या आएगा, एवरेज स्पीड S1, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, यहां से यहां तक ऐसे, एट सेम टाइम ऑफ ईच पार्ट। जब हर एक पार्ट को वो सेम टाइम के अंदर ट्रेवल करता है तो एवरेज क्या होता है, जो आपकी स्पीड होती है ना, हर एक पार्ट की जो स्पीड होती है उन सभी स्पीड का क्या मीन या एवरेज या आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये खुद से दिमाग लगाओ यार, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हर एक जर्नी का टाइम आपके पास इक्वल दे रखा, सेम दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड, जो स्पीड आपको गिवन होती है पार्ट वाइज, उनका मीन ही आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड। जैसे S1 प्लस S2 क्या हो गया, इधर बाय 2 क्या हो गया, आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ लड़का साहब। मैं कराता हूँ। वो कह रहा है कि भाई ए से बी पे गया लड़का आपका, कितने मिनट ट्रेवल किया उसने, T1 दिया था कितना, 29 मिनट्स, ठीक है। कितने किलोमीटर की स्पीड से गया वो, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने क्या बोला, B टू C जा रहा वो, तो B से C पे आ गया ना, कितने स्पीड से आ रहा है ये उसका सेकंड पार्ट, उसकी स्पीड मैंने V2 मान ली, कितना हो गया वो 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। और कितने टाइम में ट्रेवल करना था इसको भी, T2 कितना आपका 29 मिनट से। तो ये और ये सेम टाइम दोनों का, ठीक है, दोनों आपका सेम टाइम है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा था, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा, सुनो मेरी बात, कैसे लिखते हैं यार, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं इजी। तो देखो आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा इसका डिस्टेंस क्या D1 और इसका डिस्टेंस क्या D2, ठीक है। मतलब कि D1 D2 आपको निकालना पड़ेगा। तो D1 क्या आएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते भाई, स्पीड वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, किलोमीटर पर आवर मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इधर से क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। किसी को ना पता था तो ऐसे कर लेगा, मतलब कि ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई करनी। तो D1 तुम्हारा कितना आ गया 29 इंटू 29। अच्छा ये 29 अभी किस में, मिनट में, ये आपका किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे देखो ये इसका डिस्टेंस कितना आएगा 39 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये आगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो D1 प्लस D2 होता है मतलब कि 29 इंटू 29 अपॉन 60, है ना।
ये 39 इंटू 29/60, 29/60। अच्छा, जब डिस्टेंस आप किलोमीटर में लेकर तो आपको टाइम भी किसमें चाहिएगा, आवर में चाहिएगा। तो पहला टाइम कितना है 29 मिनट, मतलब कि 29/60 आवर। ऐसे दूसरा है 29 मिनट, मतलब कि 29/60, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, आप ऊपर नीचे 29/60 देख रहे हो, इधर इधर सिंपली ऐड हो रहा था, तो ये चीज कॉमन आ जाएगी। जैसे ये चीज कॉमन आएगी तो क्या बचेगा अंदर, 29 प्लस 39, और ये आगे बच रहा 29/60 कॉमन बाहर आ गया वो, ठीक है। ऐसे ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 29/60, मतलब कि 29/60 बाहर आया था, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। शाबाश। अब ये इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या एक्चुअल में 29 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड, 39 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्पीड, अपोन में 2, ठीक है। ये आ गया। अगर मान लो एक और कोई होता आपका, तो मान लो आपकी वो क्या होती है, वो D3 भी ऐड हो जाती, D4 होती, D4 भी ऐड हो जाती, फिर वो 29 बटे बाहर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 1 और ऐड हो जाता, 1 और ऐड हो जाता, तो सीधी बात है जो एवरेज स्पीड आपका कितना आया था D1 + D2, सॉरी ये D1 नहीं था, स्पीड 1 था, मतलब कि स्पीड 1 हो गया, स्पीड 2 हो गया, स्पीड 3 हो जाता, स्पीड 4 हो जाता, स्पीड 5 हो जाता, ठीक है। उनके अंदर से, सबके अंदर से आपका 29/30 बाहर चला जाता, इधर से भी 29/30 बाहर चला जाता, तो 1 + 1 + 1 उतनी टाइम हो जाता। तो मतलब स्पीड 1 + स्पीड 2 + स्पीड 3, ऐसे स्पीड n तक आप जाओगे और n से डिवाइड करोगे, ये एवरेज स्पीड आ गया एट कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम में हमेशा ध्यान रखना आपने कि S1 + S2 + Sn तक जाएगा, मतलब सिंपली मीन निकालना होता है उनका, बात खत्म करो, ठीक है। शाबाश।